जाता है कि क्रिमिनल्स को इस सोसाइटी में रहने का कोई हक नहीं और ऐसे लोगों के रहने के लिए एक जगह बना दी जाती है जो कि काफी बड़ा रेगिस्तानी इलाका था और जो वो लोग बगावत करते थे उनका नाम होता है बैड बैचर्स। और उनकी पहचान के लिए उन्हें स्पेसिफिक नंबर्स भी दिए जाते हैं और उस एरिया में दो ग्रुप्स होते हैं। एक तो होता है नॉर्मल इंसानों का ग्रुप और दूसरा कैनिबल्स का ग्रुप। फिर हम देखते हैं कि कुछ पुलिस ऑफिसर्स एक लड़की को यहाँ लेकर आते हैं और यहाँ पर हम ये जान पाते हैं कि उस एरिया में ऑलमोस्ट 5000 से ज्यादा लोगों को छोड़ा गया हुआ है और वो लोग वहां से भाग ना पाए इसलिए स्टील की एक नेट वॉल लगाई गई है। जिस लड़की को यहाँ पर लाया गया था इसका नाम था आर्लिन। वो लड़की आगे बढ़ती है तो वहां पर एक बोर्ड देखती है जिसपे लिखा था कि बोर्ड के बाद जो एरिया है वो अमेरिका के अंडर नहीं आता, यानी उस एरिया में जिस इंसान के साथ जो भी हादसा होगा अमेरिका उसका रिस्पॉन्सिबल बिल्कुल भी नहीं होगा। आर्लिन के पास एक पेज भी होता है जिस पे लिखा होता है फाइंड द ड्रीम फाइंड द कंफर्ट। इस मैसेज में कंफर्ट वो जगह थी जहाँ का डेजर्ट का वो एरिया था जहाँ बैक बैचर्स रहते थे। उसके बाद आर्लिन को एक कार दिखाई देती है जो कि खराब थी। रेस्ट करने के लिए आर्लिन कुछ टाइम के लिए उस कार में बैठ जाती है लेकिन उसे ये पता नहीं लग पाता कि कोई उसकी तरफ आ रहा है। लेकिन जब उसको इस बात का रियलाइज होता है तो बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि वो लोग आर्लिन को पकड़ चुके थे। आर्लिन को जब होश आता है तो वो खुद को बंधा हुआ पाती है। असल में उसे दो फीमेल्स किडनैप करके यहाँ लाई थी। उनमें से एक लेडी सॉ लेकर आर्लिन की तरफ आ रही होती है और वो आर्लिन का हाथ काटने लगती है। हाथ के साथ साथ वो उसका एक पैर भी काट लेती है ताकि लंच बना ले क्योंकि वो ग्रुप था कैनिबल का। डेजर्ट में कुछ खाने को नहीं होता इसलिए लोग कैनिबल्स बन जाते हैं जबकि दूसरे ग्रुप के लोग कंफर्ट में रहते थे। जो कोई भी डेजर्ट में आता था ये कैनिबल उसे पकड़ लेते थे और उसे अपना खाना बना लेते थे। और ये कैनिबल्स खुद को बहुत ज्यादा फिट रखते थे, अपनी हेल्थ का काफी ज्यादा ख्याल रखते थे। वहां पर बहुत सारे लोगों को इन्होंने प्रिजनर्स बनाया हुआ था जिनके हाथ पांव भी काटे गए थे। कैनिबल्स को जब भूख महसूस होती थी तो वो इंसानों को पकड़ लेते थे और उनकी बॉडी का कोई भी पार्ट काट के उसको खा लेते थे। और अब तो आर्लिन भी उनकी विक्टिम बन चुकी थी, वो समझ चुकी थी कि वो इनका खाना बनने वाली है और वो अगर जिंदा रहना चाहती है तो इसे यहाँ से भागना होगा। लेकिन वहां से भागना बहुत मुश्किल था क्योंकि उसका एक हाथ और पाँव जो कटे हुए थे और उसे चेन से भी बांधा गया था। लेकिन आर्लिन को एक आइडिया आता है, वो अपनी पूरी बॉडी पे अपना वेस्ट मटेरियल लगा लेती है। नेक्स्ट डे एक कैनिबल लेडी आर्लिन को चेक करने के लिए आती है तो वो देखती है कि आर्लिन वेस्ट मटेरियल में लथपथ है। ये देखकर वो कैनिबल उसे आजाद कर देती है और आर्लिन को क्लीन करने के लिए खींच के अपने साथ ले जाती है। वो लेडी पानी लेने के लिए जाती है। इसी दौरान आर्लिन मौके का फायदा उठा के एक रॉड छुपा लेती है। जब वो लेडी उसे क्लीन कर रही होती है तो आर्लिन उसे रॉड से स्टैप करती है जिससे वो कैनिबल लेडी गिर जाती है। फिर आर्लिन उस पर बार बार स्टैप करती है जब तक वो कैनिबल लेडी मर नहीं जाती। फिर आर्लिन क्रॉलिंग करते हुए वहां से भागने लगती है। आगे जाके उसे एक स्केटिंग बोर्ड मिलता है जिसके जरिए वो भाग सकती थी। वो डेजर्ट काफी बड़ा होता है और आर्लिन अब थोड़ी दूर जाके ही थक जाती है और उसे भूख और प्यास लगने लगती है जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है। वहां पर एक आदमी था जो कि अकेला रहता था, यानी ना तो वो कंफर्ट ग्रुप का था और ना ही कैनिबल था। वो बूढ़ा था जिसकी वजह से वो अभी तक कैनिबल्स का शिकार नहीं बना था। ये आदमी कैरलिन को एक कैरेज में ले जाके आगे ले जाता है और आर्लिन को कंफर्ट तक पहुंचा देता है जहां पर कंफर्ट के बाकी लोग रहते थे। आर्लिन को वहां वो ड्रॉप करके वहां से वो चला जाता है। फिर हमें 5 मिनट्स के बाद का सीन दिखाया जाता है। यहाँ आर्लिन का एक घर होता है और उसके पास एक आर्टिफिशियल फुट भी था। कंफर्ट के लोगों का लाइफस्टाइल बिल्कुल डिफरेंट था। वहां पर बहुत सारी फैसिलिटीज थी जैसे शॉप्स थी, मेडिकल फैसिलिटीज थी और बहुत सारी, इसके अलावा और भी बहुत सारी। इसके फौरन बाद हमें कैनिबल फैमिली दिखाई जाती है। इसकी फैमिली का हेड का नाम मियामी मैन होता है जो कि अपनी वाइफ और बेटी के साथ वहां रहते होते हैं। मियामी मैन एक काफी अच्छा पेंटर था। वो अपनी बेटी का एक स्केच बना रहा होता है उस वक्त और वो एक लड़की के पास जाता है जिसे उसने प्रिजनर बनाया हुआ था और वो उसे मार डालता है और फिर उसके पीसेस कर लेता है ताकि डिनर कर सके। फिर वो फैमिली रात का खाना खाती है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि आर्लिन अपसेट थी क्योंकि वो अपने हाथ और पाँव खो के बहुत ज्यादा दुखी थी। वो उस वक्त अपने बॉडी के पार्ट्स को मिस भी कर रही होती है और ये सोच रही होती है कि अगर उसके बॉडी पार्ट्स पूरे होते तो कितनी अच्छी लगती। साथ साथ उसको कैनिबल्स पे गुस्सा भी आ रहा होता है क्योंकि उन्हीं की वजह से वो ऐसी हुई थी। कैनिबल से बदला लेने के लिए वो एक गन लेती है और वहां से निकल जाती है। कंफर्ट से निकलने का एक दूसरा रास्ता भी होता है और वो दूसरे रास्ते को यूज करके वहां से निकल जाती है। मियामी वाइफ, मैन की वाइफ जो है वो प्लान करती है कुछ सौदा लेने के लिए और फिर वो अपनी बेटी को साथ ले जाती है और पुराने सामानों से कुछ जरूरी सामान ढूंढ रही होती है और आर्लिन कुछ दूरी से उन्हें देख रही होती है। वो उनके पास जाती है और जब उसे पता लगती है ये बात कि वो कैनिबल्स हैं तो वो डिसाइड करती है उन्हें मार डालने का। मियामी की वाइफ उससे माफी मांगती है कि हमें जाने दो यहाँ से।
तो वो कहती है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो कहती है मैंने भी ऐसे ही तुम जैसे कैनिबल्स लोगों के अपनी जान की भीख मांगी थी और उनको मुझ पे बिल्कुल तरस नहीं आया, उन्होंने मेरा एक हाथ और एक पाँव काट दिया। ये कहते ही वो मियामी की वाइफ को मार देती है शूट करके। मियामी की वाइफ जब मर जाती है तो उसकी बेटी को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर उसकी मदर को हुआ क्या है, क्योंकि वो कुछ भी नहीं बोल रही होती। बच्ची को अकेला देखकर आर्लिन को उस पर तरस आ जाता है और वो डिसाइड करती है कि मैं इस बच्ची को नहीं मारूंगी। वो उस बच्ची को अपने साथ कंफर्ट एरिया में ले जाती है। इन दोनों को कंफर्ट जाते हुए वो अकेला आदमी देख लेता है। कंफर्ट में उस बच्ची को एक रैबिट पसंद आ जाता है, इसलिए आर्लिन इस बच्ची के लिए वो रैबिट परचेज कर लेती है। बाद में उस बच्ची को वो अपने ही घर ले जाती है। शाम होने वाली थी और मियामी की वाइफ और बेटी अभी तक घर नहीं आए थे, इसीलिए उसको फिक्र होने लगती है कि वो दोनों कहाँ गए और वो उन्हें ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। वो उसी जगह पे जहाँ पहुंचता है जहाँ पर पुराना सामान पड़ा हुआ था। वो देखता है कि उसकी वाइफ की डेड बॉडी को कौवे खा रहे हैं और उसकी बेटी भी लापता थी। उसको कुछ भी नहीं पता लग पा रहा था कि वो कहाँ गई। सडनली मियामी की नजर उस अकेले आदमी पे जाती है जो कि पुराने सामान के पास कुछ ढूंढ रहा होता है। मियामी उसको अपनी बेटी का स्केच दिखाता है और पूछता है कि क्या आपने इसे कहीं देखा है। वो आदमी मियामी को कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें बता देता हूँ कि तुम्हारी बेटी कहाँ पर है, लेकिन उसके लिए एक शर्त है। वो ये कि तुम मेरा भी ऐसा ही सेम स्केच बनाओ। और चूंकि अब मियामी के पास और कोई ऑप्शन नहीं होती, इसलिए वो उसका स्केच बना देता है। फिर वो आदमी मियामी को एक क्लू देता है और वो उस बेटी के स्केच पे लिख देता है फाइंड कंफर्ट। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि दूसरी तरफ आर्लिन उस बच्ची को एक क्लब में ले जाती है जहाँ पर कंफर्ट एरिया का सबसे ज्यादा रिच आदमी होता है। इसका नाम होता है द ड्रीम। ड्रीम को सब लोग अपना हीरो समझते होते हैं और उधर क्योंकि वो ऐसा ड्रग्स वहां सप्लाई कर होता है जिसको खा पी के सब अलग ही दुनिया में चले जाते हैं, और इसी वजह से उस आदमी का ड्रीम होता है। और ड्रीम कंफर्ट का मेयर भी था। पार्टी में मेयर सबको ड्रग्स देता है, उस वक्त आर्लिन भी एक ड्रग ले लेती है। इसी दौरान मियामी का बेटी का रैबिट उसके हाथ से छूट जाता है और वो फिर उसको लेने के लिए काफी आर्लिन से दूर चली जाती है। वो बच्ची ड्रीम के पास पहुंच जाती है और उसके बाद वो उसको अपने साथ ले जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि आर्लिन वहां से चली गई क्योंकि आर्लिन उसको नहीं ढूंढ पाती, क्योंकि उसको बिल्कुल भी नहीं पता लग रहा होता कि वो कहाँ है, क्योंकि वो ड्रीम का असर उस पर होने लगता है और उसे ऐसा लग रहा होता है जैसे वो ड्रीम में आ गई है और उसे अपने आसपास सब कुछ खूबसूरत लगने लगता है। आर्लिन उस बच्ची को ढूंढते हुए कंफर्ट से बाहर ही आ जाती है। आर्लिन का माइंड किसी और ही डायरेक्शन में जा रहा था और उसको ये भी नहीं पता लग पाता कि मियामी उसके पास ही खड़े। नेक्स्ट मॉर्निंग जब आर्लिन को होश आता है तो वो देखती है कि वो कंफर्ट से काफी दूर आ चुकी है और मियामी मैन उसके पास ही खड़ा हुआ था और उसके हाथ में उसका वो चीज होती है जिसके बगैर वो चल नहीं सकती, यानी कि उसका आर्टिफिशियल फुट। और उसके बाद वो अपनी बेटी का स्केच दिखा के उससे पूछता है कि क्या तुमने इसे देखा है, जिसपे आर्लिन कहती है कि नहीं, मैंने इसे नहीं देखा। यानी यहाँ पर वो उससे झूठ बोल देती है। किसी भी कैनिबल को कंफर्ट में आने की इजाजत नहीं थी। अगर कोई भी कैनिबल कंफर्ट के पास आ भी जाता तो उसे शूट कर दिया जाता था। इसीलिए मियामी आर्लिन से एक डील कर लेता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन उसके बदले तुम्हें मेरी बेटी को कंफर्ट एरिया से लाना होगा। वो उसे वार्न भी करता है कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो मैं तुम्हें मार डालूंगा ढूंढ के कहीं से भी। आर्लिन इस बात के लिए एग्री हो जाती है और फिर ये दोनों कंफर्ट के लिए चल देते हैं। आगे जाके उन्हें कैनिबल आदमी मिलता है जो कि मियामी से एक सौदा करता है कि मैं तुम्हें फ्यूल दूंगा मगर इसके बदले तुम इस लड़की का पाँव काट के मुझे खाने के लिए दे दो। वो कैनिबल आदमी मियामी को डराता भी है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा और फिर जबरदस्ती इस लड़की को उठा के ले जाऊंगा। इसीलिए मियामी उसकी बात पे एग्री कर जाता है और उसको वो लड़की हैंड ओवर कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो जब उसको हैंड ओवर कर देता है तो वो उसको ले जा रहा होता है तो पीछे से मियामी उसको नाइफ से हिट करता है और उससे उसकी फौरन सडनली डेथ हो जाती है। और उसके बाद वो उसका एक हाथ काट के अपने साथ ले जाता है। और उसके बाद वो लोग रास्ते में जाते हैं तो वहां पर हरिकेन आ जाता है जहां पर हर तरफ रेत ही रेत छा जाती है। और फिर उसके बाद ये लोग एक जगह पे स्टे करते हैं और वहां पे टेंट लगा लेते हैं। फिर रात हो जाती है और उसके बाद वो लोग वहीं रुके हुए होते हैं। फिर उसके वो कटे हुए हाथ को निकालता है और डिनर बनाने के लिए। और फिर वो जो आर्लिन होती है वो मियामी से पूछती है कि तुम कैनिबल यानी कि बैड बैचर कैसे बने। तो फिर वो कहते हैं कि जब मैं 16 साल का था तो एक बोट के जरिए अमेरिका आ गया था, क्योंकि मैं अमेरिका में एक अनऑथराइज्ड पर्सन था। इस वजह से मुझे बैड बैच बना के यहाँ भेज दिया गया। उन दोनों के साथ काफी बुरा हुआ था, इसलिए वो दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ चुके थे। लेकिन तभी कोई मियामी को जो गोली मार के कोई इंजर्ड कर देता है और वहां एक स्ट्रेंजर आ जाता है जो कि आर्लिन को कहते हैं कि तुम मेरे साथ चलो। यहाँ पर आर्लिन सोचती है कि क्या मुझे मियामी के साथ रुकना चाहिए या उस आदमी के साथ चला जाए।
लेकिन वो लास्ट में उस आदमी के साथ चली जाती है, वो कंफर्ट का आदमी था, इसीलिए वो उस आदमी के साथ कंफर्ट एरिया में आ जाती है। उसके बाद वो कुछ अच्छा फील नहीं कर रही होती, वहाँ कंफर्ट में आने के बाद वो इतनी हैप्पी नहीं थी। वो उस टाइम को याद कर रही थी जब मियामी ने उसकी जान बचाई थी, उसका ख्याल रखा था, जो टाइम उन्होंने साथ गुजारा था। अर्लिन उसे मिस कर रही थी क्योंकि वो मियामी को लाइक करने लगी थी। इसीलिए वो फैसला करती है कि वो मियामी के पास वापस चली जाएगी और उसी के साथ रहेगी। इसीलिए आर्लिन उसी जगह चली जाती है। वहां पर उसे मियामी तो नहीं मिलता, लेकिन उसकी नोटबुक मिल जाती है जिसपे वो स्केचेस बनाता था। आर्लिन उस नोटबुक को उठा के वापस कंफर्ट में आ जाती है। वो अकेला आदमी डेजर्ट में बिल्कुल अकेला बैठा था। तभी वो देखता है कि कुछ दूरी पे कुछ कौवे उड़ रहे हैं और वो समझ जाता है कि वहां पर जरूर कुछ ना कुछ है। पास जाके चेक करने पे उसे पता लगता है कि वहां मियामी बेहोश पड़ा हुआ है। वो मियामी की मदद करता है, वो एक कौवा पकड़ता है और मियामी को खिलाता है ताकि उसे थोड़ी ताकत मिले। दूसरी तरफ अर्लिन मियामी की स्केचबुक देख रही होती है जिसमें डिफरेंट टाइप के स्केचेस बने हुए थे। उन स्केचेस में एक स्केच मियामी की बेटी का भी था और वो फैसला करती है कि वो किसी भी सूरत पे इस बच्चे को ढूंढ लेगी। वो मियामी की बेटी का स्केच लेकर सारे कंफर्ट वालों से पूछती है कि क्या उस किसी ने उसे देखा है, लेकिन किसी ने उस बच्चे को देखा ही नहीं होता। थक हार के आर्लिन एक जगह पे बैठ जाती है। फिर वो देखती है कि कुछ लेडी ड्रीम के घर से बाहर आ रही है और एक लेडी के साथ मियामी की बेटी भी होती है। यहाँ पर हम ये जान पाते हैं कि असल में ड्रीम ने मियामी की बेटी को अडॉप्ट कर लिया था क्योंकि उसकी कोई औलाद नहीं थी। और अब आर्लिन को ये पता लग जाता है कि आखिर मियामी की बेटी कहाँ पर है। लेकिन वो सोचती है कि मैं उस बच्ची को कैसे वापस लाऊंगी, क्योंकि ड्रीम तो बहुत पावरफुल है, उसके पास बहुत सारी अथॉरिटीज हैं, वो कभी ऐसा नहीं होने देगा। उसे एक आइडिया आता है और वो ड्रीम के पैलेस में जाती है। पैलेस में बहुत सारी वुमेन्स ड्रग्स बना रही थी। ड्रीम वहां के बताता है कि आज वो जो कुछ है इस ड्रग की वजह से है। आर्लिन कहती है कि मैं भी इन औरतों की तरह इस पैलेस में काम करना चाहती हूँ, जिसपे ड्रीम इस बात पे एग्री हो जाते हैं। एक लेडी आर्लिन को एक रूम में ले जाती है जहां पर अर्लिन वॉशरूम का बहाना बना के चुपके से अपनी नकली पाउच से गन निकाल लेती है। वो उस लड़की को गन पॉइंट पे लाके प्रिजनर बना लेती है और ड्रीम से कहती है अगर तुम बच्ची को छोड़ दोगी तो मैं इस लेडी को छोड़ दूंगी। वो ड्रीम की वाइफ थी, इसलिए ड्रीम को उसकी बात माननी पड़ती है और वो उसे छोड़ देती है। उसके बाद वो लेडी वो बच्ची और आर्लिन एक कैरेज में बैठ के जाने लगते हैं और कंफर्ट एरिया के बाहर आने के बाद वो उस लेडी को छोड़ देती है और अर्लिन और वो लेडी डेजर्ट में जाते हैं और आगे जाके उन्हें मियामी मिल जाता है जो कि उस अकेले आदमी की हेल्प की वजह से काफी ज्यादा बेटर हो गया था। अर्लिन उस बच्ची को मियामी मैन के हवाले कर देती है और वो बहुत ज्यादा खुश होता है। वो कहते हैं कि प्लीज तुम भी मुझे अपने साथ ले चलो। तो वो कहती है कि नहीं, तुम इस तरह से किसी कैनिबल का खाना बन सकती हो, इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर है तुम अपने ग्रुप यानी कंफर्ट में चले जाओ। आर्लन कहती है नहीं, मैं वापस नहीं जाऊंगी, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कैनिबल हो, मुझे बस तुम्हारा साथ चाहिए, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ क्योंकि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। मियामी की बेटी उसे कहती है कि मुझे भूख लगी है और मैंने नूडल्स खानी है, ना कि गोश्त खाना है। यहाँ पर नूडल्स तो मैं ले नहीं सकते थे, इसलिए मियामी मैन उसके खरगोश को मार डालता है और वही उसे खिला देता है। वो लोग उसके बाद एक हैप्पी लाइफ गुजारने लगते हैं और यहीं पर फिर मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।